नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। वैसे तो कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी होती है, क्योंकि बिना चिकित्सक की सलाह के दवाई पीना भारी पड़ सकता है। लेकिन राजस्थान में डॉक्टर्स की लिखी गई दवा ही जानलेवा साबित हो रही है। एक नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से खांसी की दवाई के साइड इफेक्ट सामने आए हैं। निःशुल्क दवा योजना के तहत दी जा रही खांसी की सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड को लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। और इस सिरप के सेवन के बाद सीकर में एक 5 साल के मासूम की जान चली गई। सरकारी अस्पताल से खांसी की ये दवाई मुफ्त मिली थी। रात को उसे दवा पिलाया गया, लेकिन सुबह बच्चा बिस्तर से नहीं उठा। वहीं बांसवाड़ा में पिछले 14 दिन में दवा पीने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तो भरतपुर में 3 साल के बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया है। दवा से मिले इस दर्द के बाद राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड हरकत में आया और दवाई की सप्लाई को रोक दी गई। लेकिन सवाल ये कि क्या ये दवा नकली थमा दी गई या फिर स्टॉक खराब हो गया? क्या मेडिकल फॉर्मूले में लापरवाही बरती गई जिससे कि मासूमों पर कहर टूटा है? क्या ये सिरप है या जहर? आज बात इसी खास मुद्दे पर। पिछले 2 हफ्तों में शायद 5 से 6 बच्चे आए हैं। इस कफ सिरप की मरीजों को सप्लाई है, उनको रोकने के लिए चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से सुरेश गर्ग जी। स्वागत है सुरेश जी आपका। साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी हैं। प्रतीक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आखिर बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सरकार है, लापरवाह सिस्टम है या दवाई कंपनी? देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से दुखद घटना है कि एक 5 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें जो सिरप जो दी गई है उसको तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है और जांच जारी है कि क्यों इस तरह की लापरवाही हुई है। आप ये देखिए कि इस कंपनी की 1,33,111 जून माह के अंदर सप्लाई हुई थी। 1,33,111 सिरप जून माह के अंदर कंजप्शन हुआ था और जुलाई में जब 1,33,211 के अंदर जब कंजप्शन हुआ था तो उसमें किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं आई थी। 28 तारीख के पहले इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। इसके बाद में इसी कंपनी की जुलाई माह के अंदर 31,449 सिरप फिर दोबारा सप्लाई हुई थी, लेकिन 28 के पहले कहीं पे भी पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पे भी शिकायत नहीं आई। तो ये आई है तो ये जांच का विषय जैसे ही संज्ञान में आया सरकार के, तुरंत उस कंपनी की दवाई को सप्लाई से रोक दिया है। पूरे राजस्थान के अंदर मैसेज कर दिया गया है कि भाई इस सप्लाई को रोक दिया जाए। दूसरा, कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया है और 3 लोगों की कमेटी बनाई है, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 1 नोडल ऑफिसर है। 3 लोगों की कमेटी बनाई है। वो जांचेंगे कि कहां पर ये सैंपल में कहां पे खराबी हुई है, इस दवाई के अंदर कहां खराबी हुई है। उसको जांच के बाद में जो भी इसमें लापरवाह व्यक्ति है, चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे सप्लायर हो, जो भी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं पे भी कोई कोताही बरतने की कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि बच्चों का सवाल है, बच्चों को दवाई दी जाती है तो कहां पे कहां। लेकिन इन घटनाओं से और बच्चों की मौत से अब तो कहीं ना कहीं संशय, भरोसा ही उठ जाएगा कि सरकारी दवाइयां जो मिल रही हैं वो ठीक तो है नहीं। एक जहन में एक ख्याल तो जरूर आएगा कि कहीं ये नुकसान तो नहीं कर देगी, क्योंकि दर्द के लिए दवा ली जाती है, लेकिन जब दवा ही बड़ा दर्द दे जाए तो फिर इससे क्या कहा जाए? श्वेता जी, बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लो दवा दी जाती है और उसी से नुकसान हो जाता है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर ये होता है तो चिंता का विषय है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जून महीने के अंदर 1,33,211 सप्लाई हुई है और जुलाई महीने के अंदर 31,449 सेम चीज सप्लाई हुई है। तो 28/9 के पहले कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं है। 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर अगर मान लो 1,70,000 के लगभग अगर सिर्फ सप्लाई होती है, कहीं पे भी सप्लाई नहीं होती, कहां पे जाके जांच, तो उसका जांच का विषय है। लेबोरेटरी के अंदर उसको सैंपल को भेज दिया गया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है, किसी की कंप्रोमाइज करने का कोई सवाल प्रश्न ही नहीं उठता इसका। प्रतीक सिंह जी, लापरवाही इसमें किसके मान जाएगी? क्योंकि ठीक है, बच्चों की मौत हुई, कुछ वेंटिलेटर पर है, कुछ की हालत नाजुक है, किसी का इलाज चल रहा है और पता नहीं कितने मामले यहां पर सामने आए। मामले को लेकर जांच भी की जाएगी, लेकिन एक भरोसे वाली बात होती है। दूसरा ये कि क्या इन दवाइयों की जांच नहीं होती है?
अगर जांच होती तो कैसे पहुंच गए अगर गड़बड़ी थी तो? और जैसा कि अभी कह भी रहे हैं सुरेश जी कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इसके बाद का जो स्टॉक है शायद उसमें दिक्कत और उसको लेकर जांच की जा रही है। श्वेता जी, ये सरकार इतनी असंवेदनशील है कि आप देखिए कि जब जब कुछ लोगों की मृत्यु होती है उसी के बाद में सरकार जागती है। आप देख लीजिए, जब बिजली कटौती और जब गर्मी भयंकर पड़ी और जब लोग मर गए उसके बाद सरकार जागी। हम यहीं पे उसके बाद में डिबेट कर रहे थे। जब अभी आपने देखा कि किस तरीके से बाढ़ आ गई, बाढ़ में 193 लोगों की जान चली गई, उसके बाद में जब ये खबरें सामने आई उसके बाद में सरकार जागने का नाटक कर रही थी उसके। और ये जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, ये हेल्थ का प्रॉब्लम अभी का नहीं है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है हेल्थ सेक्टर को इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया है। और स्कूलों में भी हमने देखा जो सरकार की लापरवाही की वजह से मासूमों की जान चली गई, तो इस सरकार मासूमों की जान लेती है। अब आपको एक खबर है 23/7/2025 की कि ये कितने सीरियस है मासूमों की जान के लिए। जयपुर का जेके लोन अस्पताल है, उसकी एक खबर है कि बच्चों का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जेके लोन, जहां 40 से ज्यादा नवजात वेंटिलेटर पे हैं और नियोनेटल डॉक्टरों की जरूरत है और वहां एक भी नहीं है, एक भी। तो ये सरकार कितनी सीरियस है बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दवाइयों के लिए कितनी सीरियस है, और इनकी जो बातें हैं उससे कितनी असंवेदनशीलता झलकती है कि जांच हो जाएगी। जब भी कोई दवाई आती है उसके हर बैच आप चुप रहिए ना, बोलिए आप कितनी संवेदन है। तब 3 देखिए बच्चे श्वेता मरे जी, थे ना, इनकी संवेदनशीलता देखिए। अभी 2021 के अंदर थी ना, यही कंपनी थी ना, सेम कंपनी, सेम कंपनी की सेम दवाई थी 2021 में तुम्हारी सरकार थी ना। क्या किया था फिर आपने? तुम करके बातें करने के अलावा कोई काम नहीं कांग्रेस का। पता है कोरोना के टाइम पे कितने लोग राजस्थान में मरे थे, पता है आपने? 11 करोड़ के मास्क गायब कर दिए थे, पता है ना आपको? ये गंभीर मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। ये स्वीकार करो ना, आपके टाइम पे भी हुआ था, हम कह रहे हैं ना, हम स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। सुरेश जी, तो आपने बात रखी ना, आपको सुना भी कि हाँ ठीक है सरकार क्या कर रही है, आपने बताया, बखूबी बताया। बिजली की कटौती की बात करते हैं, 10-10 घंटे तक 2018 से 23 तक बिजली की कटौती रहती थी। कौन से बता दीजिए, कौन से दिन बिजली कटौती नहीं है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है एक बार भी कटौती नहीं है बिजली की। बिजली की कटौती की बात करते हो आप? बिजली की बात बिल्कुल जरूरी नहीं है। अरे भाई बताओ ना, बिजली की कटौती कब हुई है? राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है एक बार भी कटौती नहीं हुई है, लेकिन आपके पूरे 5 साल तक बिजली की कटौती हुई थी। सुरेश जी, राजनीति हिमाचल के अंदर हजारों लोग मर गए, हिमाचल के राहुल गांधी गए थे वहां पे, हिमाचल के अंदर सुरेश जी थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, क्योंकि हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और अगर बच्चों की जान से नहीं, अगर बच्चों की जान से ज्यादा बड़ी अगर आपके लिए बिजली है, बाढ़ है, तो अलग बात है। अगर बिजली कटौती की बात कर दो तो 2000। सुरेश जी, ऐसे में मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी सर, डिबेट नहीं कर पाऊंगी ऐसे में। जिस मुद्दे पर हम बात करें, क्या बिजली और बाढ़ ज्यादा जरूरी हो गया? उसी पे बात कर रहा हूँ, दवाई पे आता हूँ, टू द पॉइंट बात करिए। प्रतीक जी, डॉक्टर भी जुड़ गया हमारे साथ जी। नहीं, मैं पर्टिकुलर दवाई पे आता हूँ। 22 मार्च की खबर है, राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में दवाएं खत्म। जयपुर, कोटा बीपी शुगर की दवा खत्म। जोधपुर में कैंसर इंजेक्शन नहीं, खांसी बुखार की सिरप भी नहीं मिल रही। 17 मार्च की खबर है, एसएमएस हॉस्पिटल में इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं है, शुगर की दवा नहीं मिल रही है, 15 दिन का स्टॉक भी नहीं अवेलेबल है। उसके बाद में आप खबर पढ़ लीजिए 24/1/2025 मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों ने बाजार से खरीदी 67 लाख की दवाएं जो 30% महंगी है। ये आपकी सारी ये अगर खबरें पढ़ते हैं, अब देखिए फिर बोलने लगे, फिर बोलने लगे, फिर बोलने लगे, फिर बोलने लगे, फिर बोलने लगे। श्वेता जी प्लीज चुप कराइए। सुरेश, अभी मैं प्रतीक जी वापस आपका रुक करूं। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके, सीनियर प्रोफेसर है फार्माकोलॉजी। बहुत स्वागत है डॉक्टर लोकेंद्र सर। आप जरा इस पर प्रकाश डालिए, मुझे ये बताइए कि लापरवाही इस मामले में किसकी है, किसकी गलती से बच्चों की जान गई है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? साइड इफेक्ट इतना बड़ा कि जान पर बनाई है सर। इसमें देखो, कुछ जानकारी सबको होनी चाहिए, जानकारी का अभाव है बहुत ज्यादा। ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये दवाई 4 साल से कम के बच्चों को नहीं दी जाती, और ये अक्सर लोग गलती करते हैं, या इवन चिकित्सक भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। ये सिर्फ जो बड़ों के लिए दिया जाता है वो बच्चे ले लेते हैं इसको। ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट करती है। इसमें कई बार जो है इंडस्ट्रियल केमिकल मिक्स होता है, डाइथाइल ग्लाइकोल मिक्स हो जाता है कई बार, जिसमें होता है। उस वजह से विदेशों में भी ये इंसिडेंस हो चुकी, दिल्ली में भी कुछ साल पहले हो चुकी इंसिडेंस। और ये एक इस दवाई का साइड इफेक्ट है, इस तरह की इंसिडेंसेस होती हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है। ये एक दूसरी इसमें बड़ी बहुत प्रॉब्लम ये है, ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के लिए।
बिना से डॉक्टर की सलाह के लेते हैं और साइड इफेक्ट होते हैं तो बताते नहीं है। लोग अगर मान लो किसी प्रोडक्ट में ज्यादा कंसंट्रेटेड है या बड़ों का प्रोडक्ट बच्चों ने ले लिया, बच्चों को 4 साल पहले कम छोटे बच्चों को देना ही नहीं है, लेकिन ये बहुत कारगर दवाई है, की खांसी में बहुत अच्छी इफेक्टिव है, इसलिए डॉक्टर इसको लिख देते हैं और मरीज भी अपने हिसाब से डायरेक्टली, केमिस्ट भी बिना डॉक्टर की सलाह के दे देता है। अब 4 साल के बच्चे को आप ही बड़ों की दवाई जो कि डॉक्टर लोकेंद्र, यानी आप ये कह रहे हैं कि दवा में कोई खामी नहीं है, ये बच्चों के लिए नहीं थी, 4 साल से कम उनको दिया गया, इसलिए ये दिक्कत हुई और बच्चों पर नुकसान हुआ इतना। हाँ, दूसरा एक चीज और होती है कि प्रोडक्शन में कई बार ड्रग जो है स्पूरियस या लो स्टैंडर्ड बन जाती है, ड्रग्स कंसंट्रेट होती है। जैसे एक अपन दवा में हमेशा कहते हैं शेक वेल बिफोर यूज, मतलब आप उसको हिला के यूज करें। अगर आपने उसको यूज नहीं किया, नीचे कंसंट्रेटेड चला गया। दूसरा, उसमें इंडस्ट्री केमिकल मिक्स हो जाता है, कई बार डाइथाइल ग्लाइकोल मिक्स हो जाता है, इस वजह से इसके साइड इफेक्ट है। एज सच इस दवाई के भी साइड इफेक्ट हैं कि सेडेटिव होती है। अगर आपने अल्कोहल, स्मोकिंग और ऐसी कोई भी सेडेट करने वाली दवा के साथ ले लिया तो इसके साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे, एकदम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और आप ये कह रहे हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ बीमार हुए सभी 4 वर्ष से कम के थे, लेकिन डॉक्टर ने ही उनके लिए लिखी थी। हाँ, अगर डॉक्टर ने लिखी है तो गलत है। अगर डॉक्टर 4 साल के कम बच्चों को अगर ये लिख रहा है मतलब ये गलत है, उसको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर दवाई के बनने में कई प्रॉब्लम हुई है, दवाई स्पूरियस ड्रग बन गई या दवाई में कोई केमिकल तो नहीं है, जैसे कि मैंने पुराना केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, दूसरी कंट्री में हो चुका, कई कंट्रियों में सप्लाई बंद हो गई हिंदुस्तान की जेनेरिक ड्रग की। तो इन सब चीजों की जानकारी लोगों को होना जरूरी है। लोग दवा के रिपोर्ट नहीं करते। इस समय हमने फार्माकोविजिलेंस वीक बनाया कोटा मेडिकल कॉलेज में, अभी है मैं प्रिंसिपल कोटा मेडिकल कॉलेज में। हमने पूरे 7 दिन तक पूरा जागरूकता कार्यक्रम किया, इवन ब्लड डोनेशन किया। जब भी हमने जागरूकता कार्यक्रम किया तो लोगों को दवा के दुष्प्रभाव की जानकारी होना जरूरी है। अगर किसी को जरा सा भी दुष्प्रभाव हो रहा है तो एटलीस्ट अगर वो रिपोर्ट करते तो ये सैंपल हट सकते हैं इस तरह के। अगर कोई स्पूरियस ड्रग का सैंपल है, पहले तो ऐसा चीज दवा के साइड इफेक्ट होता है, दूसरा इस दवा को बच्चों में नहीं देते, तीसरा इस दवा को जैसे केमिकल मिक्स होने के चांसेस हैं। लेकिन डॉक्टर लोकेंद्र, अलग से जागरूकता कार्यक्रम वो समझ में आता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जब डॉक्टर ये दवा लिखकर देखते हैं तो ये तो जिम्मेदारी डॉक्टर की बनती है कि समझा कर लिखे कितनी डोज देना है, किसे देना है, और ये बखूबी उन्हें समझाना पड़ेगा। जिम्मेदारी डॉक्टर की बनती है, आप आम जन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे। हाँ, डॉक्टर्स को भी हम फार्माकोविजिलेंस वीक में हम डॉक्टरों को भी जानकारी देते हैं। ये दवाइयाँ, अब जैसे ही दवाई का किसी दवाई का साइड इफेक्ट का पता चलता है, पूरे देश में अलर्ट जारी हो जाता है उसके दवाई से ये साइड इफेक्ट हो रहा है। उस अलर्ट की जानकारी होनी चाहिए डॉक्टरों को। फार्माकोविजिलेंस नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, उससे डॉक्टरों को जुड़ा होना चाहिए। डॉक्टर जुड़े हुए नहीं है। लेकिन डॉक्टर लोकेंद्र, इस दवाई की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्या इतना काफी है? हाँ, सप्लाई पे तो डेफिनेटली रोक होनी चाहिए, होती भी है। जैसे भी पता चलता है कि दवाई के साइड इफेक्ट की रिपोर्ट आती है, फट से दवाई वो सैंपल विड्रॉ हो जाता है, उस पे रोक लग जाती है, नेशनल लेवल पे उसकी सप्लाई बंद हो जाती है। ये सारी चीजें, ये दवा के दुष्प्रभाव के हेल्पलाइन पे रिपोर्ट करने के उसके एक तरीका है। ये मीडिया में आने से पहले ही दवाइयों पे रोक लग जाती है। ये दवाई ऑलरेडी बच्चों के लिए इस पे रोक है, बच्चों में नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ओवर द काउंटर अवेलेबल होने की वजह से डॉक्टर की सलाह के बिना मरीज जो है वो ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये सूखी खांसी में बहुत कारगर है। दूसरी क्या है कि खांसी अगर गीली खांसी है उसमें भी अगर इसको दोगे तो ऐसा चाहिए निमोनिया कर देगी, बहुत डेंजरस हो जाती है। ये जानकारी नहीं है लोगों को, इवन डॉक्टर लापरवाही करते थे इस तरह के। तो हमारा ऑब्जेक्टिव या आपका मीडिया का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि डॉक्टरों को, मेडिकल स्टूडेंटों को IMA के और नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम से जोड़े, दवाओं के दुष्प्रभाव या दवाओं के जो अलर्ट जारी होते हैं, ये एक पहलू होगा कि जागरूक होना चाहिए, जानकारी यहाँ पर डॉक्टर्स दे। लेकिन अब इस मामले में जब बच्चों की जान गई है, कई बच्चे बीमार हैं, सुरेश जी, सवाल लगातार ये क्यों उठता रहेगा कि भारत में अपने यहाँ जो बनती है दवाइयाँ, उनके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सवाल क्यों उठते हैं? क्यों कहीं ना कहीं संशय, क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब किसी बच्चे की जान जाती है खास तौर से, तब तो सवाल उठेगा ही और भरोसा भी उठेगा। बिल्कुल श्वेता जी, दुखद घटना है। मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि भाई जो भी बच्चे की डेथ हुई है बिल्कुल होना नहीं चाहिए, कहाँ पे लापरवाही हुई है
और जिसने भी लापरवाही की है उसको सजा निश्चित रूप से मिलेगी, छोटा हो या बड़ा हो। डॉक्टर्स पर भी एक्शन होगा? हाँ, निश्चित रूप से। अगर डॉक्टर की लापरवाही है, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भाई छोटे बच्चों को तो ये दवा देनी नहीं चाहिए, तो ये भी एक जांच का विषय है कि भाई डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों को क्यों दी, वो भी एक जांच का विषय है। तो ये जब 3 लोगों की कमेटी बनाई है, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 2 और एक नोडल ऑफिसर है, उन 3 लोगों की कमेटी बनाई है। कमेटी जांचेगी कि भाई कहां पे लापरवाही हुई है, दवाई में गलती हुई है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जून महीने के अंदर 1,33,211 सप्लाई हुई है और जुलाई महीने के जब 1,33,211 के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं आई, फिर जुलाई माह के अंदर 31,243 की फिर सप्लाई हुई है। तो 28 सितंबर के पहले कहीं पे भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। तो ये जांच का विषय कि कहां पे लापरवाही हुई है। अगर सप्लायर की गलती है तो सप्लायर को दोषी दिया है, उसको सजा मिलेगी। अगर डॉक्टर्स की लापरवाही है तो डॉक्टर्स को, या फिर डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी है उनको, कोई किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कोई किसी तरीके की कोई प्रतीक जी, अब एक्शन लिया जाएगा, जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये क्लियर कैसे होगा, क्योंकि डॉक्टर्स या कह रहे हैं कि इस मामले में तो 4 साल से कम बच्चों को देना नहीं था, दिए गई दवाई इसलिए ये दिक्कत हुई और बच्चों की जान पर बनाई। श्वेता जी, फिर देखिए मामले को इधर उधर करके घुमाया जा रहा है। आप देखिए बांसवाड़ा में क्या सिर्फ बच्चों की तबीयत खराब हुई है, वहां तो और भी एडल्ट लोगों को दिया गया था, उनकी भी तबीयत खराब हुई है। और ये कमी यहाँ रही कि जब आपका बैच आता है, हर बैच जो भी बैच रिलीज होता है दवाइयों का, उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्ट के बाद में गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं उसको सर्टिफिकेट देती हैं, उसके बाद में वो जनता के अंदर जाता है। लेकिन आपाधापी में आपने देखा पिछले 2 साल के अंदर दवाइयों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, और सारी कमियों को छुपाने के लिए आप फिर या तो डॉक्टरों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है या फिर ये बोला जा रहा है कि जो भी और कोई होगा। आप मुझे बता दीजिए, आज तक स्कूल गिर गए, किसके ऊपर कार्रवाई की, कौन आदमी जेल में चला गया, और सारी चीजें हो गई, दवाइयां नहीं है, खबरें आ रही हैं 2-2 महीने 3-3 महीने एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां नहीं है, किसके ऊपर कार्रवाई हो गई 2 साल के अंदर? बता जाए मुझे बीजेपी के प्रवक्ता कि एक भी आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई की हो, कोई जेल में? कौन जेल में बताइए, कौन जेल में, कौन जेल में, नाम बताओ। अरे जेल में पड़े हुए हैं आप, महेश जोशी जेल में है ना आपका भ्रष्टाचार के अंदर, महेश जोशी जेल में है ना, कौन है? नहीं है कि आपका नेता है ना महेश जोशी, ये दवाई सप्लाई कर रहा था जेल में है ना, आपने किसको जेल में डाला? पीएसओ जेल में है ना आपके, अशोक गहलोत जी का पीएसओ जेल में है ना, अशोक गहलोत जी का पीएसओ जेल में है ना, महेश जोशी जेल में है ना। अरे भाई 2021 के अंदर वो तब हो गया था, बताइए 2021 के अंदर इसी दवाई से बच्चा मरा था, तब आपने क्या किया? बच्चों की 2021 के अंदर इसी दवाई से बच्चा मरा था, आपने क्या किया? बता दीजिए आपकी क्या कार्रवाई है? शर्म करो, कार्रवाई कर रहे हैं, शर्म करिए, शर्म। 2021 के अंदर आपने एक कार्रवाई हम कार्रवाई कर रहे हैं ना, हम जेल में डाल रहे हैं, वजह से हम जेल में जान जा रही है, और आप लोगों ने कार्रवाई की, उसका परिणाम है 2018 से 13 तक आपने जो गड्ढे किए थे राजस्थान में, उन गड्ढों को भरने में टाइम लगा है। 2018 से 2023 के बीच में जो आपने भ्रष्टाचार किया ना, पीपीई किट के नाम से 11 करोड़ के मास्क गायब कर दिए, चलिए सुरेश जी, 2,500 रुपए की दवाई, 55,000 रुपए में इंजेक्शन, सुरेश जी, सब पता है, 2,500 का इंजेक्शन 55,000 रुपए में मरी थी, और 55,000 रुपए। एक सेकंड डॉक्टर लोकेंद्र, मेडिकल फॉर्मूले में तो कोई खामी नहीं थी, सिर्फ ड्यूरेशन में ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, सप्लाई की बात भी कही जा रही है, तो क्या कोई मेडिकल फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई खामी नहीं थी जिस वजह से ऐसा हुआ? इसमें जो फॉर्मूले में दो चीजें हैं। पहली चीज तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो भी ये साइड इफेक्ट करता है, बड़ों में भी करेगा, छोटों में भी करेगा, छोटों में रोक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस जो फॉर्मूला है इसमें जो बनाने के मेथड में या किसी वजह से इंडस्ट्रियल केमिकल जो है डाइथाइल गाइक्लो ये मिलाया जाता है या मिल जाता है, या उसका कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा अगर हो जाता है या ड्रग थोड़ी स्पूरियस हो जाती है तो वो साइड इफेक्ट करता है, वो बड़ों में भी कर सकता है। तीसरी बात यह है कि इसके ओवरडोज हो या इसको एक बार बिना हिलाए यूज करते हैं, लिमिटेड अमाउंट में ही चला जाता है, या इसके में अगर कोई और दूसरी ड्रग चली जाती है तो इसके ये साइड इफेक्ट इस तरह के होते ही हैं। तरह के ये जो साइड इफेक्ट हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होना, घबराहट होना, धड़कन बढ़ जाना, उल्टी होना, चक्कर आना, ये सब चीजें इसके साइड इफेक्ट। इस दवाई के साइड इफेक्ट है, ये दवाई NMDA रिसेप्टर पे काम करती है, इसी वजह से खांसी में, सूखी खांसी में दी जाती है कि दवाई कारगर होने की इसको ज्यादा यूज करते हैं और ओवर द काउंटर भी यूज हो रही है। मेन प्रॉब्लम ये है कि इस दवा में
डेफिनेटली कुछ ना कुछ केमिकल मिक्स अगर गड़बड़ हो जाता है, इसके कंपोजिशन में गड़बड़ हो जाती है, तब ये और ज्यादा एक्सेस में साइड। तो क्या क्वालिटी चेक पर सवाल है? निशुल्क दवा वितरण में ये दवाइयां हैं तो सब क्वालिटी चेक होकर ही तो ये अप्रूव होती होंगी और उसके बाद ही दी जाती होंगी, ये काउंटर में होगी? नहीं, दवाइयां जो आती हैं वो जनरली हर लेवल पे इनकी क्वालिटी चेक होती है, लेकिन कई बार क्वालिटी चेक के बावजूद भी प्रॉपर इनको रखा नहीं जाता, दवाई को टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उस वजह से कि प्रॉपर अच्छा डॉक्टर लोकेन, क्या इसकी भी मॉनिटरिंग होती है? चलिए दवाइयां सब काउंटर्स पे है, निशुल्क दवा वितरण है, पूरे प्रदेश भर में लोगों को फ्री सरकार की तरफ से दवाइयां मिलती है और आम जन गरीब तो इसी पर आश्रित रहता है। क्या इसकी भी मॉनिटरिंग होती है कि रख रखाव कैसा है इन दवाइयों का? सरकारी सप्लाई में जो दवाई आ रही है उसकी जो मॉनिटरिंग बाकी दूसरी दवाइयों की मॉनिटरिंग से ज्यादा होती है, सैंपल टेस्टिंग ज्यादा होती है। वो बात अलग है कि मान लो सैंपल टेस्टिंग के बावजूद इसको अलाउ कर दें, दवा के दुष्प्रभाव हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग के बावजूद ये दवा अलाउ रहे, ये ऐसी गलतियां कई बार हो जाती हैं। ये डेथ और ये डॉक्टर लोकेन, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मुझे एक रिएक्शन लेना है, लेकिन एक फाइनल कमेंट आपसे जरूर चाहेंगे। आम जन को क्या हिदायत आप देंगे? क्योंकि देखिए अब इस मामले में तो जांच होगी, कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, ये अलग बात है, लेकिन आम जन जो अपने बच्चों को यहाँ से दवाइयां ले रहा है, दे रहा है, घर परिवार में दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें क्या हिदायत देंगे आप? क्या ध्यान रखने की जरूरत है? सबसे पहली चीज तो ये है कि दवाइयां जो है डॉक्टर की सलाह से लें, बिना नीले बड़ों की दवाई को बच्चे लेने लग जाते हैं, चाहे गोली हो चाहे कैप्सूल हो चाहे सिरप। दूसरी चीज ये है कि आप दवाई ले रहे हैं, आप होता है, कुछ भी होता है, उसकी रिपोर्ट करें। इसके लिए मैं मरीजों के अलावा भी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स को भी, हम IMA जयपुर साउथ का मैं सेक्रेटरी हूँ, कि अभियान के तहत हम बच्चों को जोड़ रहे हैं, पूरे देश में जोड़ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता हो, चाहे सेफ दवा यूज का जागरूकता हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जागरूकता हो, सब प्रोग्राम से हम देश के बच्चों को जोड़ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं। तो सबसे मीडिया को भी इन प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए, मीडिया को भी इन प्रोग्राम्स का पार्टनर बनना चाहिए। सेफ मेडिकेशन है तो नेशनल प्रोग्राम है, नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल प्रोग्राम, की जानकारी डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट, आम जनता को कहाँ से होगी? ठीक है, टोल फ्री नंबर है, वेबसाइट अवेलेबल है, ये अगर लोगों को जानकारी होगी जब भी तो एक इंसिडेंस अगर छोटी सी होती है, हल्की सी साइड इफेक्ट होता है, रिपोर्टों की सैंपल ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगी, दवा बैन हो जाएगी। अगर जब तक रिपोर्ट नहीं करेगी जनता, ठीक है, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। क्योंकि वक्त खत्म। प्रतीक जी, फाइनल कमेंट, विपक्ष में होने के नाते इसे लेकर क्या स्टैंड आप लोगों का है? क्या किस तरह से आप जगाएंगे? क्या आपको लगता है कि किस दिशा में एक्शन होना चाहिए? देखिए ये प्योर तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट है। ये सारे जो जाने गई हैं वो भ्रष्टाचार की वजह से गई है, क्योंकि इसकी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग नहीं हुई। इसी वजह से सरकार ने बच्चों को और जो गरीब व्यक्ति है उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। या तो दवा नहीं है या दवा खाने के बाद भी आप गरीबों को जाने जा रहे हैं। दे दीजिए, आप किसी पर आरोप नहीं, आप मैं तो सीधा सीधे ये कह रहा हूँ कि हम जांच बिठा दी है, जांच के अंदर आएगी। अरे भाई हम तो कार्रवाई करते हैं, हम तो जेल में डालते हैं, हम तो जेल में डालते हैं। आपके पूर्व मंत्री को जेल में डाल रखा है, आपके मुख्यमंत्री के PSO को जेल में डाल रखा है, हम तो जेल में डालते हैं भैया, हम तो जेल में डालते हैं। लेकिन आपने क्या किया ये बता दीजिए? हम तो भैया जेल में डालते हैं, जो भी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालते हैं। आप शरण देते हो। वक्त खत्म हो गया है। सुरेश जी, प्रतीक जी, डॉक्टर लोकेन, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया सुरेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बेहद अहम है, जब बच्चा दर्द में हो, तकलीफ हो, तो माँ बाप डॉक्टर के पास जाते हैं कि इसे दवा दे दिया जाए, इसे आराम मिल जाए, क्योंकि बच्चे को दर्द में कोई भी माँ बाप नहीं देख सकता। लेकिन जब उसी दर्द की दवा दी जाए और वो बड़ा दर्द जीवन भर के लिए मिल जाए, जब बच्चा ही हमेशा के लिए आंख बंद कर ले, तो समझिए कि उन माँ बाप के जहन में क्या बीत रहा होगा जिन्हें जीवन भर का दर्द मिल गया। अब जांच अपनी जगह है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है, सब कुछ होगा, लेकिन वो बच्चे वापस नहीं आएंगे। आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है,
कि कभी भी कोई भी दवा ऐसे ही नहीं दीजिए कि अगर किसी और को राहत मिल रही है तो आपको भी आराम मिलेगा या आपके बच्चों को भी आराम मिलेगा। सोचने समझने की जरूरत है डॉक्टर के कहने पर ही। लेकिन अगर जिन डॉक्टर ने ये दवाई लिखी है और बच्चे को नुकसान हुआ है तो एक्शन उन पर भी होना चाहिए। इंतजार जरूर प्रदेश की जनता कर रही है कि इस मामले में कार्रवाई हो, एक्शन हो और सख्ती बरती जाए। लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी की बात होती है, जब इन दवाओं की जांच की बात होती है तो उसमें भी कोई कोताही न बरती जाए, क्योंकि आज एक छोटी सी लापरवाही कल को किसी बच्चे पर भारी पड़ सकती है। ये ध्यान रखने की जरूरत है, खासतौर से जिम्मेदारों को। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।